हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के लेक्चर सीरीज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हीट ट्रांसफ़र का। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, राइट। इसके आगे हम इसके और वीडियोस हम ऐड करते रहेंगे, राइट। लेट्स बिगिन। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हीट ट्रांसफ़र, या सो द टॉपिक नेम इज हीट ट्रांसफ़र, है ना। 11th क्लास में है ये, एनसीईआरटी में आपका। और जे मेंस नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट टॉपिक भी है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, या राइट, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, है ना। हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ते रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, और हीट ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है। ओके। तो हम इस चैप्टर में हम पूरा जो पढ़ने वाले हैं, अब मैं इसका एक ओवरफ्लो बता दूं। पहले हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, राइट। तो फर्स्ट विल डिस्कस, क्या करेंगे हम डिस्कस इसका इंट्रोडक्शन और सम टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन। ओके। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपका कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके रिगार्डिंग हम कुछ जे मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके। दिस इज द कंडक्शन। यस। ओके। सो लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्शन इटसेल्फ। और है ना, बेसिकली हीट ट्रांसफर। तो ओके, इससे पढ़ने से पहले ठीक है हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी आपका है ना, लेट्स सपोज। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर तो हम पढ़ रहे हैं, तो एक एक इसमें एक टेम्परेचर एक टर्मिनोलॉजी है। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, या बताओ बताओ, कम ऑन। ठीक है, तो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है, इट्स राइट। इट्स नथिंग बट इट्स ए किताबी डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट्स ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सिंपल 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 सिंपल, है ना। टेम्परेचर हम देखते होंगे अपने डेली टू डेली लाइफ में, है ना। ज्यादा गर्मियों के टाइम पे ओहो भाई साहब बोलते हैं यार टेम्परेचर ज्यादा चला गया। इसका मतलब क्या है कि यार गर्मी बहुत बढ़ गई, हॉटनेस बढ़ गई। ओके। और अगर हम बात करते हैं आपका सर्दियों के टाइम पे हर कोई रजाई के अंदर बैठा हुआ, ओहो, है ना, इंतजार कर रहा है कब सूर्य आएंगे, है ना, और धूप सेकेंगे हम लोग। सो दैट इज द क्योंकि ठंडा बहुत हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सो वी कॉल्ड इट एज ए coldness, right? So this is its temperature is nothing but it's a degree of hotness and the coldness। ये किताबी डेफिनेशन है, राइट। राइट। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फील लेने के लिए। तो फील लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, फील लेने के लिए। चलो फील लेते हैं। फील लेते क्या, ठीक है। टेम्परेचर मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का हाई टेम्परेचर है, किसी का लो टेम्परेचर है ना, तो कैसे समझ सकते हैं कि क्या मतलब है उसका, राइट। हम फील लेने के लिए समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, राइट, किसी भी बॉडी का, लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका टेम्परेचर है T1। ओके। तो हम क्या समझ सकते हैं इसमें, इसमें हम ये समझ सकते हैं, राइट। T1 टेम्परेचर हम कैसे समझ सकते हैं कि इट्स नथिंग बट इट्स ए नो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि, राइट, लेट सपोज किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर किसी का ज्यादा है, ओके। एंड तो हम क्या समझ सकते हैं इसका, कि इसके पास क्या है, आपका एनर्जी ज्यादा है, राइट। इसके पास एनर्जी ज्यादा है। और किसी का टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर अगर किसी का कम है, राइट, तो हम क्या समझ सकते हैं इसका, कि इसके पास भी एनर्जी कम ही होगी, लेस होगी, right? इसके पास ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा मतलब है अगर, ठीक है, टेम्परेचर मोर, इसका मतलब है टेम्परेचर मोर मतलब, राइट। क्या समझ सकते हैं, हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी,
मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके। और टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूं, टेम्परेचर टेम्परेचर लेस, इसका मतलब क्या आपका, हैविंग लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझ गए, है ना। चलो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं, एक फील लेके समझते हैं। ठीक है चलो, है ना, एक फील लेके समझते हैं एग्जांपल। ठीक है चलो, है ना, गर्मियों के टाइम की बात है। ठीक है, आपके पास चेयर है, राइट, आपके पास चेयर है। ओके, आप पार्क में गए हो, कहीं पे पार्क में आपके पास ये चेयर लगी हुई है। ओके, ये आपके पास चेयर लगी हुई है। ये भी चलो, इसके चार पांव बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पार्क में बैठे हुए कहीं पे, यहाँ पे एक चेयर है, और एक और चेयर है, यहाँ पे एक और चेयर है, राइट, एक और चेयर है। ठीक है, ये बैठे हुए, राइट, और मैं ये कहता हूँ ये मेरी क्या है, ये मेरी वुड की बनी हुई है, और ये मेरे आयरन की बनी हुई है। तड़तड़ाती धूप है, तड़तड़ाती धूप है, तड़तड़ाती धूप है। ठीक है, अब आप बताओ किस पे बैठोगे, किस पे बैठोगे, आयरन वाले पे, वुड पे, राइट, किस पे बैठोगे वुड वाले पे। क्यों? बिकॉज इस पे क्या हमें कंफर्ट मिलेगा, राइट, उतना हमें गर्मी नहीं लगेगी। और आयरन पे नहीं बैठेंगे, आयरन पे बैठ गया, ओहो हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं है। सो यस, दिस इज द वे। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे भले अगर बहुत टाइम से वो दोनों रखे हुए हैं, राइट, और बहुत टाइम से कांस्टेंट अमाउंट ऑफ धूप पड़ रही है, तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही होगा। ओके, टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन 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 जैसे ही आप इसके टच में आते हो, तो यहाँ पे क्या, जो इनका जो हीट ट्रांसफर का जो रेट होगा वो चेंज होगा। इसलिए हमें ये ज्यादा गर्म लगता है, ये ज्यादा ठंडा, ये नॉर्मल गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपको क्या कर देगा, हीट ट्रांसफर कर देगा आपकी बॉडी में, और ये क्या करता है, तो बहुत स्लो 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 रेट से। इसलिए हमें ये ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है आयरन वाला। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक टाइप से क्या बताता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है। ओके, और हीट ट्रांसफर क्या बताता है कि उसी टेम्परेचर के थ्रू, राइट, उसी एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है, राइट। तो ये हीट ट्रांसफर का फिनोमिना है, अगर आप देखोगे तो पूरे डेली लाइफ में, राइट, आप सुबह उठने से लेके पूरे शाम तक सोने तक आप हीट ट्रांसफर में ही खेलते रहते हो, राइट, खेलते रहते हो। तो आप पूरे फिनोमिना हीट ट्रांसफर, आपने चाय ली, सुबह उठे, बोला कि चाय दो भाई, तो चाय इज ऑल्सो इट्स मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। वहां पे भी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। आपने पहले पानी गर्म किया, तो बर्नर से आपकी हीट ट्रांसफर हुई किसमें, पानी में, राइट, फिर वो पानी आपने लिया, आपने वो आपको गर्माहट फील हुई, राइट, वहां से आपको हीट ट्रांसफर हुई इधर। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स विल डिस्कस इट, राइट। सो अगर मैं मोटा मोटा अगर बताऊं तो, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। Okay, so heat transfer means transfer of heat energy from higher temperature body to lower temperature body. Got it? Yes, right. Due to, इसका रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, यस 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 यस। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट ये है, और ये है, यहाँ से क्या हो रही है, इसकी हीट ट्रांसफर हो रही है इधर के लिए। लेट्स सपोज इसका T1 है, ये T2 है, तो ये क्या होगा, T1 लेट सपोज मेरा बड़ा है, T1 ग्रेटर देन T2, तो मेरी क्या जाएगी, यहाँ से Q हीट बाहर जाएगी, राइट। सो ये क्या करते हैं आपका, ये इक्वलिटी का भाव रखते हैं, राइट। इफ
T1 has, any object A, and this is B. If A is having more energy, right, he is ready to, share it with B. उसके बाद ज्यादा पैसा है ना, तो वो चाहता है कि यार चल यार मेरे बगल वाले भाई को इतना मिले, ठीक है, हम चाहते हैं हम नहीं चाहते। ओके चलो, बात करते हैं, ए से भी चाहता है, ठीक है। तो किसी भी आप हॉटर बॉडी को आप कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में ला दोगे, राइट। सो लेट्स सपोज ये मेरा हॉटर बॉडी है, और ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा ए हॉटर बॉडी है, और ये मेरा क्या है, एक कोल्डर बॉडी है, पी, राइट। ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो ये क्या कर देता है, ये भाई यहाँ से हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसमें। ओके, सो दिस इज द हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपका एक बॉडी, हॉटर बॉडी, आपको लोअर बॉडी की तरफ आपका हीट ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देगी। ओके, सो यस, सो ये तो था मोटा मोटा बेसिक की, है ना, हीट ट्रांसफर क्या होता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। डन, यस। अब हम बात करते हैं आपका, इसके बाद बात करते हैं आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, राइट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्या क्या मोड्स होते हैं, यस, कोई बताना चाहेगा, कम ऑन, ठीक है। तो क्या क्या होता है आपके, कंडक्शन होता है, और क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, और क्या होता है, रेडिएशन, यस, रेडिएशन, राइट। सो कंडक्शन। ओके, तो हम आज जो आपके सिलेबस में है वो मोस्टली कंडक्शन और रेडिएशन है। आज हम मोस्टली कंडक्शन पे हम फोकस करेंगे। ओके, कन्वेक्शन के इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं, ना आपकी जेई में आते हैं, ना नीट में आते हैं, राइट। मेनली कंडक्शन और रेडिएशन के, और बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों ने टेंथ का याद है किसी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है किसी ने टेंथ या ट्वेल्थ में? बस उसी के रिगार्डिंग सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। विल गेट इट वेरी सून। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली थ्योरेटिकली डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं, ओके डन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है, तो यस, ठीक है। तो कंडक्शन, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी की रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये यहाँ पे क्या है, बर्नर है, राइट। सो दिस इज द बर्नर, यहाँ से आग जा रही है, ठीक है। आपने इसको गर्म किया, ठीक है, आपने इसको गर्म किया, थोड़ी देर बाद आप इसको छुओ, टच करो, आपको पता चल जाएगा कि ओहो ये क्या कर ले, गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपने हीट इसको दी, तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से ये हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इधर, 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 इधर। तो ये यहाँ तक पूरे, इसके पूरे सरफेस तक पहुंच रही है। थोड़ी देर बाद आप ये गर्म, कभी मैगी बनाई, मैगी क्या करना, कभी कभी मैगी बनाते टाइम आपने मैगी बना दी, स्पून उसमें ही छोड़ दिया, ठीक है। वापस जब कुछ टाइम बाद वापस आके आते हैं ना, स्पून टच करते हैं ना, ओह, राइट। तो बेसिकली वो क्या, कंडक्शन ही है। यहाँ से आपकी हीट गई, हीट ने क्या किया, पूरे कंडक्ट करके, है ना। तो कंडक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे, कंडक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, आपका वाइब्रेशन से, लेट इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ये भाई बोलता है भाई तू ले ले, ये बोलता है भाई तू ले ले, ये बोलता है भाई तू ले ले, ये बोलता है भाई तू ले ले। सो दिस इज नथिंग बट से कंडक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ हम फीचर्स पढ़ लेते हैं, है ना, कि बेसिकली कंडक्शन होता क्या है। तो कंडक्शन के लिए इसकी तो पहली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका क्या, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आपकी क्या, मीडियम की जरूरत है। ओके, मीडियम की हमें रिक्वायर्ड है, मीडियम हमें चाहिए होता है, बिना मीडियम के आपका कंडक्शन नहीं होता है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, सो कंडक्शन इज नथिंग बट, कंडक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ
बॉडी टू अनदर पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। राइट, और क्या कह सकते हैं हम इसको, ड्यू टू, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और लेटिस वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। समझ में आ गया? यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मीडियम इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, और दूसरी चीज क्या होती है इसके लिए रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड है, और क्यों होता है, राइट। अच्छा, लेकिन क्या होता है, सुनो, यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, ये क्या करेगा, इसको एनर्जी मिली, ये हीट सामने वाले को देगा, ऐसा नहीं कि ये खुद चल के यहाँ जाएगा, नहीं, राइट। सो ये क्या करेगा, एनर्जी पास करेगा, ऐसा नहीं कि वो खुद जाएगा, ठीक है, समझ गए? यस। तो इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होती है, और ये खुद का चल के नहीं जाएगा, और है ना, क्यों होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन, ओके। तीसरा, राइट, ये मोस्टली सॉलिड में होता है, मोस्टली ये सॉलिड में होता है। चौथा, चौथा और क्या होता है बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कंडक्शन, ठीक है, यही है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, और ड्यू टू वाइब्रेशंस होता है, मोस्टली मोस्टली इन द सॉलिड होता है, ठीक है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू, राइट। सो दिस इज आवर कंडक्शन, मोटा मोटा यही है। आपका यहाँ पे पार्टिकल ग्राम हुआ, इसने ये इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी, इसने इसने इसको, तो यहाँ तक क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया। सो दिस इज आवर कंडक्शन, यस, ठीक है। तो ये आ गया समझ में सबको? यस, ठीक है। तो मीडियम रिक्वायर्ड है इसमें। अब हम बात करते हैं आपकी कंडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, यस यस यस, कन्वेक्शन, ओके। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है कन्वेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई बीकर है, ओके। बीकर पे आपने पानी गर्म करने लगा रखा है, यहाँ से आप इसको हीट दे रहे हो, हीट दी, दे दी, तो क्या होगा बताओ, कन्वेक्शन में हीट हीट दे दी तो क्या होगा, यहाँ से देखो, ये गरम 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 होगा, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये पार्टिकल बहुत ही क्लोज में था सरफेस के, तो ये गरम हुआ, ओके। इसने बोला मैं गरम हुआ, ठीक है भाई, गरम पार्टिकल क्या करते हैं, वेलोसिटी आ जाते हैं, वेलोसिटी आ जाए तो ये क्या है, ऊपर के उठना स्टार्ट कर देगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऊपर के ठंडे पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, अब नीचे क्या होगी, डेंसिटी होना कम कम स्टार्ट होने स्टार्ट, और नीचे वाले पार्टिकल ऐसे 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 आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमें मीडियम की जरूरत है, मीडियम की हमें जरूरत है, सो मीडियम हमें रिक्वायर्ड है, ओके, मीडियम रिक्वायर्ड है। और क्या रिक्वायर्ड है, राइट। इसमें क्या होता है आपका, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कंडक्शन में क्या हो रहा था, कंडक्शन में वो क्या कर रहा था, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और उसी एनर्जी ट्रांसफर करते 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 वो दूसरे पे पहुंच रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, इसने एनर्जी ली, ये क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाते 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 ये ऊपर पहुंचेगा, और ऊपर वाले क्या आएंगे, नीचे आने स्टार्ट कर देंगे, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है, ऐसे नहीं जैसे कंडक्शन में था, इसने अपनी एनर्जी दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे नहीं, ये खुद जा रहा है, राइट। सो इट्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट। मोस्टली लिक्विड में होता है, लिक्विड एंड गैसेस में होता है, राइट, लिक्विड एंड गैसेस में होता है,
ओके, और क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। राइट, इट्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। राइट, अब ये डेंसिटी डिफरेंस क्या है अभी बताते हैं आपको। देखो, आपने ये गरम किया, आपने गरम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरम है तो ऑब्वियसली गरम होने के बाद मॉलिक्यूल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी आने स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या करना, दूर दूर होना स्टार्ट कर देगा। दूर दूर होने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। जब यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली लोअर डेंसिटी क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, नीचे हायर डेंसिटी आ जाती है। तो ऊपर के जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। पानी गर्म क्या होगा, चाय बनाई होगी। दिस इज नथिंग बट से कन्वेक्शन। ठीक है, सो मोटा मोटा अभी हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, क्या होता है, बट ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू कंडक्शन। फास्टर एज कंपेयर टू कन्वेक्शन। राइट, यस। ओके, अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। ओहो, रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, यस। ठीक है, रेडिएशन की अब हम बात करते हैं। ठीक है, रेडिएशन से नाम ही पता चल रहा है। ठीक है, रेडिएशन से नाम से ही पता चल रहा है कि भैया कुछ तो है, कुछ तो है। ठीक है, तो रेडिएशन मतलब क्या है, राइट। रेडिएशन मतलब, सो इसकी अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ बुकिश लैंग्वेज, राइट। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body without affecting the intervening विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, राइट। सो यस, तो क्या करता है रेडिएशन, है ना। रेडिएशन का चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओहो दिसंबर का महीना चल रहा है, ये आप हो, ठीक है, आपको लग गई है ठंड। ओके, आप चाहते हो कि भैया देखो मेरे को ठंड लग गई है ना, जल्दी जल्दी सूर्य आए, सूर्य देव आए, सूर्य देव क्या करें, आपको रोशनी दें और गर्माहट दें। राइट, आप चाहते हो यहाँ से क्या आए आपके पास, रे आए। ठीक है, रेडिएशन आए। राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल, रेडिएशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, आपको आपको ठंड लगी, आप खुश हो गए, ओहो हो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राइट, सो ये क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, सन से लेके आप तक। राइट, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन। सो दिस इज द रेडिएशन फिनोमेना। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। आप राइट, मीडियम की आपकी रिक्वायरमेंट, मीडियम डज डू नॉट रिक्वायर्ड, or do not require medium, you can write like this, do not require medium। ओके, यस। और क्या हो सकता है, राइट, ये दीज आर ईएम वेव्स, है ना, ये क्या होती है, ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, क्यों चलता है, राइट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। राइट, यस। और क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइटेड आई वुड से, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक चीज और है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, यस। ओके, सो ये मोटा मोटा हमने थ्योरी कवर कर ही लिए, है ना, व्हाट आर द रेडिएशन, व्हाट आर द कन्वेक्शन, व्हाट आर द कंडक्शन। ओके, सो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आई होप। मैं आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आया तो यू कैन रिपीट और यू कैन रीप्ले दिस वीडियो अगेन।
राइट। तो मोस्टली आज हम फोकस करने वाले हैं आपका कंडक्शन पे। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, राइट, यस, चलो बात करते हैं। लेट सपोज, ये कोई रॉड है, राइट। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री ले लो यार, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसकी लेंथ है आपका 10 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे हीट फ्लो होगी, बिल्कुल 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 हीट फ्लो होगी भाई, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हीट फ्लो होगी, पूरी फ्लो होगी, यस यस, हीट जाएगी यहाँ से यहाँ तक, हीट जाएगी, पूरी हीट जाएगी, है ना। अब हमें निकालना है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे डील क्या करने वाले हैं, आपका हीट रेट के साथ डील करने वाले हैं। क्या डील करने वाला है, हीट रेट के साथ में, कि कितनी हीट मेरी इस रॉड के थ्रू इस टेम्परेचर से इस यहाँ तक पहुंच रहा है, राइट। ये तो समझ लो, ये क्या है, ये फिक्स टेम्परेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि फिक्स मेंटेन करके रखा हुआ हमने, राइट। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमने फिक्स रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमें एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर करनी है, हीट ट्रांसफर करनी है। तो बेसिकली हम पढ़ते क्या है, हीट रेट, राइट। हीट रेट मतलब होता है आपका, राइट, हीट एनर्जी, आपका हीट एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, यस। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपका डी क्यू बाई डी टी हमें निकालना है, कि कितना मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी फ्लो हो रहा है। ओके, चलो भैया, अब देखते हैं कैसे हम निकालते हैं इसको, यस। ठीक है, तो पहली चीज देखो, ठीक है, पहली चीज हम समझते हैं पहले, ठीक है, कि ये स्टडी स्टेट है ना, है ना। पहले एक चीज समझो कि एक स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट मतलब होता है विच आर नॉट चेंजिंग विद द टाइम, राइट, विच आर नॉट चेंजिंग, विच आर नॉट चेंजिंग with with respect to time, ठीक है, विच आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डन। अब हम बात करते हैं आपका कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेगा, जैसे आपने 100 डिग्री पे डाला, तो इनिशियली तो हर जगह सेम टेम्परेचर तो होगा नहीं, राइट। पहले यहाँ पे ज्यादा ही गर्म होगा, फिर ये धीरे 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 गर्म गर्म पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचेगा, 0 डिग्री पे पहुंचेगा, है ना। यहाँ पे बीच में भी कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब क्या हो रहा है, जितना उसको खाना था, जितना उसको कंज्यूम करना था, वो कर चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल क्या करना है, उससे हीट फ्लो करवानी, हीट फ्लो हो रहा है उससे, ये हमें देखना है। ओके, तो अब स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है, तो अब हमें बताना है कि कितना हीट हीट का फ्लो हो रहा है, कितना रेट ऑफ द हीट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से ए टू बी। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट। ओके, ये हमें बताना है। तो फिर उसके लिए हमारे पास, है ना, बहुत ही अच्छा हमने एक एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी क्यू बाई डी टी, सॉरी, ये डायरेक्टली, सॉरी, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, जितना आपका टेम्परेचर डिफरेंस है ए और बी के बीच में, राइट। ये क्या होगा, टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ए बाई टी बी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस जितना है, तो जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतनी ज्यादा हमारे क्या होगी, आपका हीट रेट फ्लो होगा। ओके, बात समझ में आई, यस। ओके, और इसको हम फर्स्ट लिख दिया, और डी क्यू बाई डी टी ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। तो जितना हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कम होगा या ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, हीट रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, राइट, हीट रेट होगा। ओके, यस, ये हो गया हमारा दूसरा। ओके,
डी क्यू बाई डी टी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा 1/लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम हमारा क्या होने वाला, हीट रेट होने वाला है। ठीक है, तो जितनी कम हमारी लेंथ होगी उतना ज्यादा हमारा हीट रेट फ्लो होगा। राइट, तो इन सबको अगर मैं मिक्स कर दूं, सो दिस इज नाउ डी क्यू बाई डी टी, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन एल। आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहता है तो एक कांस्टेंट आता है, राइट, सो उसको हम क्या कहते हैं, आपका डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। यहाँ पे के क्या है आपका, के आपका है थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, राइट, यस। तो ये हमारा आ गया आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ heat through this or through any conductor, right, which are keeping at a which are keeping between two temperature, okay, so these are the things। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें बताना है कि इतना, ठीक है, और k डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, ओके, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ठीक है, अगर आप जनरली देखो कंडक्टर कंडक्टर का के ज्यादा होता है, और अगर आप नॉन नॉन कंडक्टर देखो तो उसका के कम होता है। ओके, चलो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, दोबारा से करते हैं। क्या था आपका, ये था, लेट्स सपोज ये मेरी रॉड है कोई यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, ये रॉड है, ये आपका, ये मेरा है ना, ये 100 डिग्री पे है, और ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और लेट्स सपोज इसकी लेंथ है मेरी 10 मीटर, ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में बोल दूँ इसका आपका है आपका 2 मीटर स्क्वायर, ओके, और मैं बोल देता हूँ इसका के जो है आपका वो है मेरा 10। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा यहाँ से, राइट, सो हमने अभी ये पढ़ा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो अगर हम फॉर्मूले पे डायरेक्टली हम वैल्यू रख दें, के इक्वल्स टू 10 इंटू एरिया इक्वल्स टू हो गया आपका 2 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय एल, एल कितना हो गया 10। सो बेसिकली कितना आ गया आपका, 200 जूल पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज अवर आंसर, इट्स नथिंग बट हलवा है, पूरा कंडक्शन पूरा हलवा है ना, हमें बस यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हमें दिखाना है। सो दिस इज 200 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये ओके, अब हम बात करते हैं आगे। यस, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा, हीट ट्रांसफर में हमने पढ़ा कि ओके, हीट ट्रांसफर में हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इट्स ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। ये हमने पढ़ा, फील करने के लिए क्या है मतलब, फिजिक्स में टेम्परेचर मतलब किसी का टेम्परेचर ज्यादा किसी का टेम्परेचर कम। तो क्या मतलब इसका है ना, आप चाय चाय का अगर आपने गिलास में कभी चाय पियोगे तो उसमें आप टच करते हो तो हो लगता है कि यार हो इसका टेम्परेचर ज्यादा हाई है। यानी अगर गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ जाता है तो आपको हमें लगता है कि यार बहुत ज्यादा हाई है इसका टेम्परेचर। सर्दियों में हमें लगता है ओहो टेम्परेचर डाउन है। तो मतलब क्या है इसका एक्चुअली, राइट, सो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो का मतलब क्या है। टेम्परेचर हाई मतलब है आपका कि आपके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना। मॉलिक्यूल्स है, एक पार्टिकल्स है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या करेगा आपका, मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो किसी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, वो एनर्जी है, किसी के पास कम एनर्जी है। तो वो हमें टेम्परेचर को मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं, राइट, फील लेने के लिए, ओके। और फिर हमने एक एग्जांपल के तरीके से समझा, राइट, कि हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब लेट सपोज आप गर्मी हो रही है, गर्मी के टाइम पे एक आयरन वाली वो चेयर रखी हुई है और एक वुड वाली चेयर रखी हुई है, बहुत भयंकर गर्मी हो, आप किस पे बैठोगे, ऑब्वियसली वुड वाले पे, क्योंकि वुड और आयरन का टेम्परेचर तो सेम ही है, लेकिन क्या है, हीट ट्रांसफर रेट अलग अलग है। तो हीट ट्रांसफर रेट किसका ज्यादा है, आयरन का ज्यादा है ना, क्योंकि आप उस पर बैठोगे तो तुरंत ही आपको ना लगता है ओहो अनकंफर्टेबल फील होने स्टार्ट कर देते हो, राइट, वहीं पे आप वुड पे बैठोगे तो यू विल बी फील कंफर्टेबल देयर। ओके, सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो हमने पढ़ा।
ठीक है, टेम्परेचर सेम। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका कि हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर क्यों होता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है और कांटेक्ट में आते हैं तो हीट ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी, आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह ये एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, आप भी अब बाहर जाओ, खड़े हो जाओ ठंडे में, है ना, आपसे भी हीट ट्रांसफर होनी स्टार्ट कर देगा, आपको भी ठंड लगने स्टार्ट कर देगा, आपका टेम्परेचर भी कम होने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तब तक हीट ट्रांसफर होती है जब तक दोनों में क्या हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट ना जाए, सेम बराबर टेम्परेचर ना जाए। ओके, यस। फिर हमने पढ़ा कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो होता है। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर के मोड्स क्या क्या होते हैं? हीट ट्रांसफर के मोड्स होता है आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। और बेसिकली कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है कि जब बॉडी के एक पार्ट से हीट ट्रांसफर होती है दूसरे पार्ट तक, राइट, विदाउट मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स। क्या करेगा, आपने हीट यहाँ पे दी एक पार्टिकल्स पे, वो क्या करेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन, वहां से वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन पे और एनर्जी दूसरे पे पास कराएगा, वैसे वो तीसरे पे पास करेगा, वैसे चौथे पे पास करेगा, पांचवे पे पास करेगा, ऐसे करते 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 पूरा जो आपका रॉड है वो गर्म हो जाएगा। यहाँ से आपने गर्म किया, यहाँ से, तो कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वो चल रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो रहा है, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। और इसमें हमें मीडियम की जरूरत होती है, तभी हमारा कंडक्शन होगा, है ना। और क्या हमने पढ़ा कि जो भी कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है हमारा, सॉलिड में मोस्टली ज्यादा होता है, और थोड़ा ये स्लो प्रोसेस होता है, राइट। और हीट ट्रांसफर जो भी होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। ये तो कोई भी मोड्स ले लो, है ना, दोनों जगह ऐसी होता है, right? So yeah, transfer of heat energy from one part of the body to another part of the body due to the molecular vibration. Absolutely. In the same way convection, कन्वेक्शन हमने पढ़ा, कन्वेक्शन में क्या होता है, आपने पार्टिकल को गर्म किया, पानी को गर्म किया, तो उसके पार्टिकल क्या है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। It's a kind of mode of heat transfer in which the actual movement of particles is taking place, right? So actual movement of particle is carrying the energy from one place to another place, राइट। जैसे हमने पानी गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिकल गर्म होता है, ये ऊपर आने स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना कभी पानी गर्म होते हुए, कभी रॉड लगाया हुआ है ना, वाटर हीटर लगाया होगा नीचे, या केटल पे गर्म पानी किया होगा, आपने देखा होगा वो पानी उबलते उबलते पानी ऊपर आने स्टार्ट हो जाता है, राइट, नीचे बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आ रहा है, राइट। सो दैट इज द कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन बहुत सारे फिनोमेना, इसमें भी मीडियम की हमें जरूरत होती है, और मोस्टली लिक्विड में होता है। ठीक है, और क्यों होता है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसको हीट मिलेगा, ये फैलना चाहेगा, राइट, फैलना चाहेगा। ठीक है, जैसा हम सब फैलना चाहते हैं। ठीक है, हमें कुछ मिल जाता है तो हम चाहते हैं ओहो चल यार रिलैक्स, हाँ फैल जाते हैं। ठीक है, तो वही एक काम करता है। तो ये क्या करता है, लो डेंसिटी हो जाती है, तो हमें क्या है, अपर डेंसिटी से लो डेंसिटी में, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव करने स्टार्ट कर देता है लिक्विड। तो ऐसे में हमारी क्या होती है, आपकी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन इट्स ए डायरेक्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट, विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। इस पे मीडियम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सन है, सन से हमारे तक लाइट आ रही है ना, हमें यहाँ पहुंच रही है, तो क्यों पहुंच रही है ना, जस्ट विदाउट एनी मीडियम, कोई है ही नहीं हमारे बीच में मीडियम। ओके, सो वहां से आ रही है, और ये इलेक्ट्रो ईएम वेव्स वगैरह जो भी होती है, ये सारी हमारी रेडिएशन है। ठीक है, ये है। और फास्ट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। फिर हमने देखा उसके बाद कि कंडक्शन, है ना, कंडक्शन का हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंडक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कंडक्शन की हम बात करते हैं, कंडक्शन हमने पढ़ा, कंडक्शन में हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पढ़ा हमने। 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से, एक पार्टिकल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हीट रेट। तो कितना हीट रेट ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली हम हीट रेट निकाले, ऐसे नहीं निकाल रहे हम कि हीट कितना फ्लो हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि एक सेकंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना हीट हमारा फ्लो हो रहा है, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, कि जब, अभी क्या होगा, लेट सपोज आपने एक गर्म किया, है ना, लेट सपोज आपने ये गर्म किया, यहाँ पे गर्म किया, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे पहले गर्म होगा हाई टेम्परेचर, बहुत जल्दी गर्म होगा, फिर ये यहाँ पे होगा गर्म, हल्का 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 यहाँ पे गर्म होगा। तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है करेगा, खुद कंज्यूम करेगा, खुद एक फिक्स टेम्परेचर में आने पे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया, अब ये 100 फिक्स हो गया, ये 0 फिक्स हो गया, और रॉड पे जितने भी पॉइंट्स है सबका टेम्परेचर फिक्स हो गया। अब रॉड पे जो भी पॉइंट्स है अब उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ओके, ये तो हम क्या देखते हैं कि
स्टडी स्टेट रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। फर्स्ट चीज हमने देखी, जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ओके, अब देखते होंगे ना कहीं पे लेट सपोज कोई बड़ा सा आग जल रही है, तो आग समय क्या रहा है और ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, वहीं पे कहीं पे कुछ कम या ये जला हुआ नॉर्मल गैस जला हुआ, तो गैस हमें उतनी एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे बीच में। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, आपको हीट ट्रांसफर फ्लो होगी। दूसरा कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जितना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उतना ज्यादा हमें क्या होगी, हीट फील होगी। बात समझ में आई? यस। ओके, और तीसरा है कि जितना दूर होगा उतनी हमें कम फील होगी, जितना नजदीक होगा उतना हमें ज्यादा फील होगी हीट ट्रांसफर। ओके, एग्जाम्पल के सिंपल यार, आग है, आग कोई है ना, बॉन फायर चल रही है, उसके आगे आप सामने पे खड़े हो जाओ, आपको गर्मी लगे, जैसे ना आप पीछे 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 आते रहोगे, तो आपको क्या होगा, वहां पे हीट कम 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 फील होने स्टार्ट कर देगी। राइट, सो डी क्यू बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। जब आप सबको मिक्स कर लोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, के ए डेल्टा टी बाई एल। और के क्या है आपका यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब है आपका, ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। ओके, ये डिपेंड करता है, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का अच्छा खासा वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी, वहीं पे एक नॉन इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में नहीं होता है, इंसुलेटर का के कम होता है। ओके, सो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया कि लेट सपोज यहाँ पे एक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका के वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, फिर हमें क्या करो, डी क्यू बाई डी टी निकालो, है ना, बेसिकली हीट रेट निकालो। ठीक है, यस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल थियोरेटिकल बेसिस पे एक क्वेश्चन। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, लेट सपोज ए। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, एक और बॉडी है मेरी। ठीक है, ये मेरी लेट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस में है ना, यहाँ पे ये रॉड लगी हुई है। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये बी है। ठीक है, पहला केस में लेके चलता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया। राइट, सो फर्स्ट केस बताओ, फर्स्ट केस में, अब इस केस में बताओ कि इस पे क्या क्या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे होंगे, मतलब किस किस मोड से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। राइट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, है ना, ए से बी में, क्योंकि ए हाई टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली बात है ए से बी में क्या आ जाएगी, आपकी हीट जाएगी। तो कौन कौन से मोड यहाँ पे काम कर रहे होंगे, क्या, बेसिकली ए से बी कनेक्टेड है ना, तो इसके बीच में क्या रॉड कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कंडक्शन तो होगा ही होगा, कंडक्शन तो होगा ही होगा, यस। और बताओ, और देखो यहाँ से, ये लेट्स सपोज यहाँ पे एयर है। ठीक है, और यहाँ से हमें देखो, इस वाले और इस वाले के बीच में एयर तो है ही है। ठीक है, एयर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एयर गर्म होके यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ वाली एयर यहाँ आना स्टार्ट कर देगी। ऑब्वियसली कंडक्शन है तो कन्वेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये सब है तो रेडिएशन तो हर टाइम होता ही है, कोई भी हाई टेम्परेचर है तो उससे रेडिएशन तो होता ही होता है। राइट, सो यस, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, तो तीनों हो रहा है। राइट, सो फर्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट 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 केस में बता दो। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। राइट, यहीं पे रॉड मैंने लगा दी है। ओके, ये मेरा बी है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने बोला भैया ये वैक्यूम है, अब बोलो वैक्यूम। अब बताओ केस टू, अब बताओ इसमें क्या क्या होने वाला है, ए से बी क्या क्या लगेगा। देखो कंडक्शन तो लगेगा, क्योंकि रॉड है, रॉड बीच में लगी हुई है, राइट, रॉड बीच में लगी हुई है, तो कंडक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, और बताओ कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा। ओहो, कन्वेक्शन कन्वेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वैक्यूम आ गया, तो वैक्यूम होगा तो मीडियम है ही नहीं, तो कन्वेक्शन होगा ही नहीं। ओके, सो कन्वेक्शन होगा नहीं, मैं क्या, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। राइट, यस, बाकी रेडिएशन होगा, हाँ रेडिएशन होगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, रेडिएशन बस इसकी है।
ओके, चलो थर्ड केस की बात करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये 100 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ कौन कौन सा बॉडी है यहाँ पे एयर है। यस। ठीक है, क्या क्या लगेगा इसमें? ऑब्वियसली रेडिएशन तो होगा ही होगा। कंडक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, कोई सॉलिड मीडियम है ही नहीं, बीच में मीडियम है ही नहीं। राइट, तो कंडक्शन भी नहीं होगा, लेकिन कन्वेक्शन होगा। सिंपल। राइट। अब लेट सपोज मैं इसी को एक और केस बना देते हैं। ए 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बंद कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ वैक्यूम है। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा। इसमें केवल आपका रेडिएशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। खत्म। यस 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 यस। तो इतना सिंपल था ये। ठीक है, तो ये सब केसेस हमने पढ़े। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कंडक्शन में, है ना। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ा है, रेसिस्टेंस वाला, तो उसके बाद हम इसको कंडक्शन को आराम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अटेंटिव। ओके, बाकी हम इसका सेकंड सेकंड लेक्चर हम अपलोड कर देंगे इसका कंडक्शन पे। ठीक है, इसके बाद थैंक यू।